जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो काजी फाइज ईसाई है। मेरे ख्याल से इस वक्त 25 से 30% ये चांसेस हैं कि वकला इसकी मुज़ाहमत करेंगे। आम शहरियों का फौजी ट्रायल या कोर्ट मार्शल ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है मौलाना फजल रहमान, क्योंकि इस वक्त वो सबसे अहम प्लेयर हैं। अब इसको कामयाबी में किस तरह बदला जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान के हाथ में इसकी कुंजी है कि बहुत जल्दबाजी में खुफिया तौर पर ये कराया जा रहा था, रातों रात कराया जा रहा था। मौलाना फजल रहमान इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जमात के पास सेनेट में और कौमी असम्बली में वो चंद नशस्तें हैं, वो चंद अरकान हैं जो इस खेल का पांसा किसी भी तरफ पलट सकते हैं। आईनी तरमीम, जिस तरह आप जानते हैं, आईन मुल्क का दस्तूर होता है, जो बुनियादी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ होती है जो किसी मुल्क कौम को एक जिसको आप कहते हैं कि माशरे को चलाने के लिए या मुल्क को चलाने के लिए एक लोगों और रियासत के दरमियान एक इमरानी मुआहिदा होता है, तो आइन तो वही होता है। तो उस आइन में तरामीम एक तवील बहस व मुबाहिसे के बाद मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जो ज़रूरतें होती हैं माशरे की या मुल्क की, उन लास को तब्दील किया जाता है या उनमें थोड़ी सी तरामीम की जाती है। तो ये आइनी तरमीम तो वो है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि ऐसी आइनी तरामीम या ऐसी तरमीम की जाए कि जिसके ज़रिए से मौजूदा जो स्ट्रक्चर है इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, जो हम समझते हैं कि ये हुकूमत उस लेवल पे उसको जाके करना चाहती है कि जो अपोजिशन को कबूल नहीं है। एक बुनियादी जो तरमीम है वो तो ये है कि जो सबसे हर तरफ से कहा जा रहा है या जिस पे तनकीद हो रही है वो ये कि एक आइनी अदालत के क़याम के ज़रिए जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, उनको उस नई आइनी जो मुजव्वज़ा अदालत है उसका सरबराह बनाया जा रहा है ताकि वो मज़ीद 3 साल भी रह सकें। वो चूँकि अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, अगले महीने की 25 तारीख को। तो एक तो अपोजिशन जमातें उन पर तनकीद करती हैं, ख़ास तौर पर एक ही बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान की PTI कि उनको किसी सूरत नहीं होना चाहिए। एक तो ये वजह है कि उसको नहीं होना देनी चाहिए। हुकूमत चाह रही है कि उनके ज़रिए से या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनके ज़रिए से तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जा सकते हैं इस सिस्टम को। और इसके अलावा एक आइनी तरमीम जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो ख़दशा है PTI को कि फ़ौजी अदालतों में पहले ही उनके काफ़ी लोग पकड़े गए हैं जिनको फ़ौजी अदालतों में ट्राई किया जा रहा है, उन पर मुकदमा चलाए जा रहे हैं और उनका अभी तक उनके मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं हुआ। अभी तक फ़ैसले नहीं आए फ़ौजी अदालतों के। वो जो लोग 80 या 90 लोग या 70 लोग उनके पास हैं, तो वो ये समझ रहे हैं PTI को ख़दशा है कि इस दौरान जो इमरान खान हैं, जो बानी हैं इस जमात के PTI के, उनको भी इस कानून या इस आइनी तरमीम के ज़रिए ट्राई किया जा सकता है या आइंदा भी सिविलियन को फ़ौजी तहमील में दिया जा सकता है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जमात के पास सेनेट में और कौमी असम्बली में वो चंद नशस्तें हैं, वो चंद अरकान हैं जो इस खेल का पांसा किसी भी तरफ पलट सकते हैं, दाएँ तरफ भी और बाएँ तरफ भी। वो आप इस तरह समझें कि जो आइनी तरमीम होती है वो 2/3 मेजॉरिटी, जिसको 2/3 अक्सरियत कहते हैं, उस के तहत होती है। तो इस वक्त कौमी असम्बली में 336 अरकान हैं। 336 अरकान की कौमी असम्बली में 224 अरकान चाहिए आपको, जो आइनी तरमीम के हक़ में अगर वोट देंगे तो आइनी तरमीम होगी, वो मंजूर हो जाएगी, कानून आइन नया आइन बन जाएगा या उसमें जो तरामीम है वो हो जाएंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमती इत्तेहाद है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात दूसरी बड़ी जमात है और उसके बाद MQM है और कुछ छोटी जमातें काफ लीग वगैरह मिला के उन्होंने बनाई हैं। तो वो 224 अरकान उनके पास कौमी असम्बली में पूरे नहीं हो रहे। इसी तरह सेनेट में 66 अरकान चाहिए, वो 66 अरकान भी पूरे नहीं हो रहे। इन दोनों जगहों पे वो जो चंद अरकान हैं 4, 5, 3 वो JUI के पास हैं, जो इस आइनी तरमीम के हक़ में अगर वोट देंगे तो मौलाना फजल रहमान की इजाज़त से देंगे और उसके बाद ये तरमीम हो सके। अभी तक तो हुकूमत को नाकामी का सामना हुआ है। एक तो उसकी वजह थी हेस्ट के बहुत जल्दबाजी में खुफिया तौर पर ये कराया जा रहा था, रातों रात कराया जा रहा था, जिसका मुसविदा जो ज़रूरी है कि कोई भी तरमीम हो, कोई भी कानून हो, कोई आइन हो, उसमें कहीं किसी किस्म की आइन में या कानून में तरमीम या मॉडिफिकेशन हो या नया कानून बनाना हो, उसके लिए बहस व मुबाहिसा होता है। सोसाइटी की सतह पर होता है, इंटेलेक्चुअल की सतह पर होता है, कानूनी माहिरीन की सतह पर होता है, उसके बाद पार्लियामेंट की सतह पर होता है। लेकिन इन्होंने किया ये कि इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को, जो कानून साज हैं जिनको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, उन तक को वो मुसविदा नहीं दिया कि वो पढ़ सकें, वो उस पर राय दे सकें। रातों रात करने चाह रहे थे, तो उसमें आखिरी वक्त में मौलाना फजल रहमान की पार्टी रुकावट बनी और उसकी वजह से ये नहीं हो सकी, तो ये नाकामी हुई। अब इसको कामयाबी में किस तरह बदला जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान के हाथ में इसकी कुंजी है कि अगर उनको रजामंद कर लिया जाता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ख्वाह उनको रजामंद करे, ख्वाह पीपल्स पार्टी रजामंद करे, ख्वाह उनको कोई पोजीशन दे के रजामंद करे, या ख्वाह इन आइनी तरामीम को मज़ीद तरमीम करके इनमें जो चीज़ें वो नहीं चाहते उनको हटाया जाए और कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जाएँ जो वो चाहते हैं मौलाना फजल रहमान, क्योंकि इस वक्त वो सबसे अहम प्लेयर हैं, सबसे अहम
खिलाड़ी हैं इस मौके पे, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सियासी मंजरनामा जिसको हम कहेंगे, इस वक्त सबसे अहम खिलाड़ी वही हैं। अगर वो ये कह देते हैं, अब ANP ने भी बयान दिया है, ऐलान किया है कि हम भी कुछ चाहते हैं कि हमारा भी इस तरह शायद बलूचिस्तान की कुछ कौम परस्त जमातें भी कहें, लेकिन सबसे अहम चीज़ मौलाना फजल रहमान की वो है कि मौलाना फजल रहमान को अगर राज़ी कर लिया जाता है तो फिर ये हुकूमत को इसमें जो अभी तक नाकामी हुई है वो कामयाबी बदल सकती है। इसी पे डिबेट जारी है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला भी आया है, फिर उस फैसले को रोका भी गया है, फिर अब उस पर दोबारा भी बेंच बना है कि जो मिलिट्री ट्रायल है, आम शहरियों का फ़ौजी ट्रायल या कोर्ट मार्शल, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आम शहरी अगर वो कोई ऐसा जुर्म करते हैं जो सिविलियन लॉ के अंदर उनको ट्रायल किया जा सकता है, तो क्या उनको मिलिट्री की तहवील में दिया जा सकता है, क्या फ़ौज उनको सज़ा सुना सकती है फ़ौजी अदालत से। ये एक डिबेट है। ये डिबेट अभी अदालतों में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी जारी है। पहले इस पर फैसला भी आया कि नहीं कर सकते, फिर उसके फैसले को रोक दिया गया और वो बेंच तब्दील हुआ। अब एक लार्जर बेंच सुन रहा है, उस पर भी अभी डिबेट है। तो इसलिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ यही है कि अगर आईन से इसको प्रोटेक्शन दे दी गई, आईनी तरमीम के ज़रिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सके। वकला तंजीमें एक हद तक रुकावट बन सकती हैं, वो इस सूरत में कि ज़्यादा जो वकला की अक्सरियत है वो एक तरफ हो जाए, लेकिन इस वक्त ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। इस वक्त सबसे जो अहम रुकावट है वो यही है कि जो नंबर्स गेम, यानी पार्लियामेंट के अंदर अगर नंबर्स गेम पूरे हो गए तो नंबर्स गेम पूरे का मतलब उनके सिर्फ बाहर सिर्फ PTI रह जाएगी। तो PTI फिर इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर लोग यही समझेंगे कि जो वकला इस आईनी तरमीम अगर ये मंजूर होती है, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, तो फिर लोग समझेंगे ये PTI के लोग हैं, ये वकला नहीं है, या उनका विंग है, जो लायर विंग होता है हर सियासी जमात का, इस तरह का वो लोग लेंगे। तो मेरे ख़्याल से इस वक्त 25 से 30% ये चांसेस हैं कि वकला इसकी मुज़ाहमत करेंगे, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली वो मुझे नहीं लगता कि वो ला सकेंगे। अगर जिस तरह ये प्रपोज्ड हैं, जिस तरह मुजव्वज़ अभी तक तरामीम हैं और जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो काजी फ़ाइज़ ईसाई हैं। उनको ये फ़ायदा हो जाएगा अगर उम्र बढ़ती है जजेस की। इस वक्त 65 साल है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र, वो 68 बरस होती है, तो उनको 3 साल मज़ीद टेन्योर मिल जाएगा, वो चीफ जस्टिस रहेंगे। दूसरा ये है कि अगर आईनी अदालत बनती है और आईनी अदालत में हुकूमत चाहती है तो उनको फिर लगा सकती है और वो 3 साल वहाँ भी रहेंगे, और फिर उसके बाद वो दीगर जो जजेस के लिए उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ जुडिशल कमीशन का या बाकी चीज़ें, हुकूमत जो इस आईनी तरामीम के ज़रिए जो एक पूरा पैकेज है, उसमें ये है कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एवेल्यूएशन होगी उनकी कारकर्दगी, तो वो भी चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी ये कमेटी देखेगी। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि वो ओवरऑल सारी चीज़ों पे तमाम जजेस के वो एक सरबराह बन जाएंगे। देखें, PTI के केसेस तो जहाँ तक ताल्लुक हैं, उसूली तौर पर तो उनको खुद ही बहुत से केसेस से साइड पे हो जाना चाहिए था, या उनको हर केस नहीं सुनना चाहिए था PTI का। ये तो क्योंकि उनके और PTI के दरमियान जो एक रेफरेंस था, उसके दौरान जो कुछ हुआ, फिर वो ये उससे यही तासर गया या यही लगा, और आखिर में इस बात पे मोहर तस्दीक सख्त होगी कि वो ज़ाती मुखासमत में शायद उन्होंने बहुत से फ़ैसले किए, जैसे ख़ास तौर पर PTI के इंतखाबी निशान वाला फ़ैसला जो 13 जनवरी को आया, जिसके बाद इलेक्शन, कुछ दिन बाद इलेक्शन होना था, वो अभी तक उससे नहीं निकल पा रहा है उस चीज़ से। और सबसे बड़ा उन पर इल्ज़ाम उनके पूरे करियर में यही रहेगा कि ये सबसे बड़ा खौफनाक फ़ैसला था जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी, उनके लिए भी, सियासी जमातों के लिए भी, और पाकिस्तान की इस नई पार्लियामान के लिए भी। और उसी के ये अंडे बच्चे हैं जो अभी तक हम देख रहे हैं, सारा ये मुख्तलिफ़ केसेस और ये मखसूस नशिस्तें। एक तो सबसे बड़ा। दूसरा, आपने मुबारक सानी केस का वो कहा, तो मुबारक सानी केस में अगर वो आईन और कानून के तहत जो उनने ज़मानत का एक फ़ैसला दिया था उस शख्स का, जिस शख्स पे कैसा इल्ज़ाम था, जो उस कानून बनने से पुराना था, जिस कानून के तहत सज़ा दी गई थी, तो वो 1.5 साल वैसे भी जेल गुजार चुका था। अगर वो अपने आप को उस तक महदूद रखते तो वो कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें जो उनकी एक आदत है कि वो बहुत ज़्यादा मज़हबी या इस्लामी टच देते हैं या उस तरफ लेके जाते हैं, शरीयत की तरफ मामलात को, तो वो उन्होंने उससे नुकसान किया, अपना भी, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का भी, मजहबी तबके को भी नुकसान पहुंचाया, और उस शख्स को और उस कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचाया जिसका एक इंडिविजुअल का केस था। तो अगर वो मुबारक सानी केस में सिर्फ ज़मानत के फ़ैसले तक महदूद रहते, आगे जो इन्होंने बातें लिखी हैं मजहबी तशरीह करने की या वो उसकी, तो अगर वो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी और वो उनको नहीं करना चाहिए था, तो उस वजह से एक नुकसान हुआ। जो आपने मनाल का पूछा, तो मनाल वाले फ़ैसले में तो वो उनमें उनका कोई किरदार इतना बड़ा नहीं है। वो हाई कोर्ट में उनसे बरसों पहले जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वो फैसला दिया था कि मनाल नेशनल पार्क का इलाका है, उसमें कोई रेस्टोरेंट या कोई कारोबारी सरगर्मी नहीं हो सकती। इन्होंने सिर्फ उस फैसले को बरकरार रखा है। देखें, हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ के लिहाज से हम इसको ब्लैक एंड वाइट में, जैसे हम
کیس ٹو کیس چلیں گے. کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جن میں ان کے فیصلے ہم سمجھیں گے کہ وہ درست ہیں, بہتر ہیں. جس طرح میں نے آپ کو منال کا انہوں نے برقرار رکھا تو یہ ان کے فیور میں جائے گا کہ پریشر تھا, ظاہری بات ہے. منال کس کا ہے سب کو پتہ ہے, پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اس پورے علاقے میں کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری ملٹری فارم ڈائریکٹریٹ کا یہ علاقہ ہے. تو وہ اس میں اگر فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا ہے تو ایک مشکل فیصلہ تھا جو انہوں نے برقرار رکھا ہے, ایک شاید دباؤ کے تحت بھی, لیکن انہوں نے برقرار رکھا ہے. اب مبارک ثانوی والا معاملہ تھا, وہ ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا لیکن بعد میں ان کو واپس لینا پڑا. ضمانت کی حد تک تو درست تھا, اس کے بعد سے جو انہوں نے تشریح کی وہ ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن ان کو اس پہ بیک ٹریک کرنا پڑا, جو یہ بہت ہی ان کے خلاف یہ نیگیٹو ہو جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ پریس ریلیزیں جاری کی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. اور تیسرا جو ان کے خلاف جائے گا بہت بڑا فیصلہ وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو اس طرح 75% جو ان کا کیریئر بطور چیف جسٹس تھا وہ انتہائی اس کو ہم کہیں گے کہ نیگیٹو ان کے خلاف جائے گا.